नमस्कार, मैं कुंदन जमेयार। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। लाखों छात्र जिस परीक्षा के इंतजार कर रहे थे उसकी तारीखों का ऐलान योगी सरकार ने कर दिया है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा की नई डेट शीट जारी कर दी है। अगस्त महीने में 5 दिन परीक्षा करवाई जाएगी। सिपाही के 60,000 पदों को भरने के लिए करीब 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। एक दिन में 2 शिफ्ट में पेपर करवाया जाएगा। दरअसल फरवरी में भी सिपाही भर्ती परीक्षा करवाई गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के चलते सरकार ने एग्जाम कैंसिल कर दिया। पेपर लीक होने पर छात्रों में काफी आक्रोश था, लिहाजा सीएम ने ऐलान किया था कि 6 महीने के भीतर नकल मुक्त परीक्षा करवाई जाएगी। सीएम योगी ने अपने वादे को पूरा कर दिया है। सिपाही परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ नया कानून, एक अध्यादेश दरअसल लेकर के आई है, जिसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। नए कानून के तहत अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा है और 1 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान लगाया गया है। इस बार की परीक्षा सुरक्षा के मानकों के लिहाज से देखें तो पिछली बार से बेहद सख्त होगी। पेपर लीक न हो, इसके लिए कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। साथ ही इस बार नए कानून के दायरे में परीक्षा का आयोजन होगा। सिपाही भर्ती परीक्षा की 6 महीने के अंदर दोबारा तारीख तय। 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। अभ्यर्थियों को नहीं, पेपर लीक कब है? आखिरकार यूपी के युवाओं का इंतजार खत्म हो गया। अगस्त के आखिर में यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा दोबारा होगी। परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षाएं होनी है। हर दिन 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। एक शिफ्ट में 5 लाख अभ्यर्थी पेपर देंगे। कुल 50 लाख के करीब अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कुल 60,244 पदों के लिए ये परीक्षा होनी है। पुलिस के 60,244 पदों के भर्ती के लिए जो नई डेट्स रखी गए हैं वो 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त। ये 5 दिनों में प्रत्येक दिन 2 पालियों में एग्ज़ाम होंगे। इस प्रकार से कुल 10 पालियों में एग्ज़ाम होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि किसी भी पाली में 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी ना हो। इस साल 17 और 18 फरवरी को सूबे के 75 जिलों में सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के पेपर लीक की खबर आने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया। एसटीएफ की जांच में पेपर लीक की बात सामने आते ही योगी सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी। उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया था और अब अगस्त में इन 5 दिनों तक की परीक्षा होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से 4 दिनों का गैप भी रखा गया है। देखिए, अभी तक जितनी भर्तियां हुई हैं वो सरकार ठीक से नहीं करा पाई। पर्चा लीक का तो जितने बार इनकी भर्तियां हुई पर्चा लीक हुआ है और अभी तक जितने भी लड़के पास हुए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं निकाल पाई। तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि निष्पक्ष भर्ती करा पाए। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए इस बार 1200 सेंटर बनेंगे। सरकारी और एडेड स्कूलों को ही सेंटर बनाया जाएगा। अभ्यर्थियों को नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। यूपी की योगी सरकार ने पेपर लीक को लेकर सख्त कानून लागू किया है। पेपर लीक जैसे मामले में 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा या फिर दोनों का प्रावधान रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 दिन परीक्षा होगी, 23, 24, 25 और 30, 31 को परीक्षा होगी 2 पालियों में। लेकिन ये परीक्षा नए अध्यादेश और नए कानून के दायरे में होगी। तो नया कानून क्या है ये हम आपको बता देते हैं। तो दरअसल जो अभ्यर्थी हैं वो निश्चिंत होकर के परीक्षा देने जा सकते हैं। उम्र कैद की सजा का प्रावधान नए अध्यादेश और कानून में योगी सरकार ने सुनिश्चित किया। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है आरोपियों पर अगर उनकी गिरफ्तारी होती है और अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो उम्र कैद तक का प्रावधान है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट उत्तर प्रदेश में लगता है तो बुलडोजर चल जाता है, आपको पता होगा।
क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलती है। बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है अगर पेपर लीक होता है, साजिशन पेपर लीक कराया जाता है, गैंग बना करके पेपर लीक किया जाता है, तो इस पर कड़ा प्रावधान है। 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, और गैंगस्टर अगर लग जाता है तो फिर आपके घर पर बुलडोजर भी चल जाएगा। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मयूर, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए कि क्या उन्हें भरोसा है कि इस बार फुल प्रूफ परीक्षा होगी? तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम हुआ, परीक्षा लीक हुई और नया कानून नई परीक्षा के साथ में तमाम छात्र अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सोचते हैं, क्या वाकई में विपक्ष को फिर से मौका मिलेगा सवाल उठाने का परीक्षा लीक को लेके। क्या नाम आपका? जी, सोनल पाल। पुलिस की दोबारा परीक्षा हो रही है जी, 5 दिनों परीक्षा हो, क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? सर, ये तो बहुत हम लोगों के लिए खुशखबरी भी है और एक उम्मीद भी है कि आगे चल के ये परीक्षा जो 23 से लेके 31 तक उन्होंने डेट दी है, इसमें जो नकल है वो ना हो, नकल माफिया से दूर रहे और शांति से ये परीक्षा हो जाए तो हम लोगों के लिए अच्छा है। जो पीसीएस और आरओ की भी है वो भी इसी तरह से हो जाए, जो नया कानून बनाया है उसके तहत पूरा, तो ये अच्छी बात है। क्या लगता है पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा जो हो रही है, नए कानून का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ दिक्कतें होंगी तो फिर हमारे जो योगी जी मुख्यमंत्री हैं वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप क्या सर सोचते हैं, बड़े लेवल क्या परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं? जी, क्या सोचते हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने विदिन 6 मंथ एग्जाम का जो बोला था वो कंडक्ट कराया जा रहा है, लेकिन इस सारी व्यवस्था के बीच सबसे बड़ा सवाल निकलता है क्या ये परीक्षा बिल्कुल उसी व्यवस्था के साथ होगी, पूरी ईमानदारी से, नए कानून नए सिस्टम के तहत होगी। और मेरा एक आग्रह उनसे और है कि जो बहुत सारे शिक्षक भर्ती के बच्चे हैं वो भी परेशानी में हैं, उनके लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएं। और जो आरओ का परीक्षा था वो भी थी, उसको जल्दी इसी व्यवस्था के तहत ही कराया जाए तो बहुत बेहतर होगा। नए कानून के साथ नई पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही, कितना सहमत है इससे? मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ आदित्यनाथ जी को, क्योंकि उन्होंने हमें फिर से एक सफल और सुनहरा अवसर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोगों की उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई थी, जो कि आगे देखने पे बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। आप क्या सोचते हैं परीक्षा को लेकर? मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ योगी जी को कि इस जो परीक्षा हो रही है बच्चे इस बार। ठीक है प्रवीण, कुल मिलाकर के जो कानपुर के लोग हैं, बच्चे अभ्यर्थी हैं, वो बेहद उत्साहित हैं परीक्षा को लेकर के। अमेठी चल लेते हैं, अमेठी में हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला मौजूद हैं। अमेठी के लोग क्या कह रहे हैं सरकार के ऐलान के बाद और नए कानून के तहत नई पुलिस भर्ती परीक्षा होगी, इसे लेकर क्या कह रहे हैं अमेठी के लोग? राहुल, अमेठी में अभ्यर्थी मौजूद है जो यूपीपी की तैयारी किए थे और इनकी परीक्षा जब निरस्त हुई थी तो निराश हुए थे। अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब कैसा देख रहे हैं, नई डेटों का ऐलान हो गया है, कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा क्या है, सब बढ़िया है। पहले पेपर दिए थे हम लोग, फार्म डाले थे, लेकिन पेपर लीक हो गया। इतनी अच्छी मेहनत किए थे, सब कुछ काफी हार का सामना करना पड़ा है। अब इस बार फिर देख रहे हैं, काफी दिनों से तारीख पे तारीख दे रहे हैं सरकार, लेकिन अब जाके निश्चित हुआ है पेपर की डेट। अभी देखो हो जाए, अगर लीक ना हो तो अच्छी बात है। और इस बार अगली बार लीक कर दिए थे, इस बार देखो सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आनंद सिंह। कैसे देख रहे हैं आज पेपर की डेट आ गई है फिर से आपकी यूपीपी की? सर, जैसे कि पेपर की डेट आई थी, हम लोग तैयारी किए थे, पेपर दिए थे, तो पेपर की डेट पेपर लीक हो गया था। तो पेपर लीक हो गया तो हम लोगों को बहुत कष्ट हुआ, इसके कारण कि हम लोग इतनी तैयारी किए थे, हमको इतना दुख हुआ कि वो। हमारे साथ बच्चियां भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप लोगों ने तैयारी करी थी, आपके ऊपर डबल लोड होता है, घर की भी जिम्मेदारी और उसके बाद पढ़ाई। अब पेपर डेट आ गई आपकी, योगी सरकार ने कड़ा कानून लगा दिया है, जो फंसेगा उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। उसका पता नहीं है, लेकिन तैयारी करेंगे, अच्छी पेपर लिखेंगे। हमारे साथ और भी बच्चे, आप भी तैयारी कर रही थी? हाँ, बढ़िया तैयारी थी, लेकिन अब डेट आ गई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन लीक ना हो तो अच्छा ही है। हमारे साथ और भी बच्चे हैं जो तैयारी किए थे, हम इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजय, कैसे देख रहे हो, डेट आ गई है? जी, तो आगे मुझे अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है इस बार पेपर अच्छे से हो पाएगा? तैयारी कैसी चली आप लोग? अच्छी चल रही। और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है, तैयारी अच्छी है आप लोगों की? हाँ सर, तैयारी अच्छी चल रही है। प्रशासन अगर कार्रवाई करेगा तो ये इस बार जो नई डेट आई है वो अच्छे से निकलेगी।
पिछली बार तो ठीक है, तो अमेठी के युवा कह रहे हैं कि इस बार उम्मीद है कि परीक्षा फुल प्रूफ होगी। मेरठ का रुख कर लेते हैं, पारस गोयल हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पारस, कुल मिलाकर के देखिए कि सरकार की मंशा ये कि भाई संख्या को कम रखा जाए, क्योंकि इस बार सिर्फ 2 दिन में नहीं 5 दिन में परीक्षा कराई जाएगी और एवरेज एक दिन में 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, तो संख्या कम हो जाएगी। इस हिसाब से क्या मेरठ के लोगों को लगता है कि इस बार फुल प्रूफ परीक्षा होने वाली है? देखिए, बिल्कुल पुलिस भर्ती की नई तारीखों का ऐलान, कुछ अभ्यर्थी हमारे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, तो नई तारीखों का ऐलान हो गया है, किस तरह से देखते हैं सर? तारीखों का सम्मान करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए उन्होंने 6 महीने के अंदर परीक्षा का ऐलान किया है। आप बताएं, नई तारीखों का ऐलान हो गया है, सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? सरकार का फैसला बहुत सही है जी। इन्होंने कहा था कि 6 महीने में हम पेपर कराएंगे। इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने 22 से 23 तारीख में जो ऐलान किया था फरवरी में, तो 6 महीने के अंदर ये परीक्षा करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा जो है पारदर्शिता तरीके से हो, बिल्कुल सुचितापूर्ण हो, कि ये नहीं कि पहले की तरह लीक हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या लगता है इस बार तो परीक्षा होगी फुल प्रूफ सुरक्षा के साथ? हाँ जी, बिल्कुल साफ सुथरी परीक्षा कराएगी सरकार, ये हमारा मानना है। आपके सरकार ने 6 महीने का टाइम दिया था, 6 महीने के अंदर ही परीक्षा की जा रही है और हमारा मानना है कि सही छात्रों को मानना है कि साफ सुथरा पेपर कराया जाए। कुछ और अभ्यर्थियों को माता, आप बताएं, नई तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या लगता है परीक्षा इस बार फुल प्रूफ सुरक्षा के साथ होगी? जी, योगी जी पे भरोसा जी, हमें पूरी सुरक्षा के साथ पेपर होगा। दिल खुश कर दिया जी, 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर करवा कर। क्या आप बता, कुछ अन्य अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? सरकार का फैसला बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बहुत दिन हो गए तैयारी करते हुए और एकदम से जैसे करा के तैयारी भी बढ़िया है और एकदम से पेपर आ गया तो रिवीजन करना ही बाकी है और बाकी फिर एग्जाम होगा ही। नई तारीखों का ऐलान हो गया है, तैयारी दोबारा शुरू कर दी है? जी, तैयारी तो पहले से हमने चालू कर रखी है, क्योंकि जो सरकार ने कहा था 6 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा आपका, और सरकार ने देखा भी जा रहा है कि 6 महीने से पहले ही हमारा पे मतलब कि लगभग 6 महीने। ठीक है, तो मेरठ के जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि दिल खुश हो गया, क्योंकि सरकार ने जो ऐलान किया था उस ऐलान पर खरा उतरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था 6 महीने के अंदर परीक्षा होगी और 6 महीने के अंदर परीक्षा होने जा रही। ज्ञानेंद्र हमारे साथ उन्नाव से मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, एक तरफ तो संख्या को कम किया गया, एक दिन में एक पाली में परीक्षा कराने के लिए स्टूडेंट की संख्या कम होगी, दूसरी तरीके से पिछली बार जो गलतियां हुई उससे सीख लेकर के सरकार फुल प्रूफ प्लानिंग करेगी, और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो सरकार ने नया कानून बनाया है उसका भी खौफ, क्या परीक्षा पेपर लीक करने वाले जो माफिया थे उनके जहन में भी रहेगा? बिल्कुल कुंदन, बहुत बड़ा दिन है आज उन 60 लाख स्टूडेंट के लिए जिन्होंने यूपीपी का आवेदन किया था, क्योंकि उसमें से केवल 60 लाख स्टूडेंट नहीं है, 60 लाख परिवार हैं, उनके माता पिता का जो मेहनत है, त्याग तपस्या है, ये इसमें लगी हुई होती है। इसलिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि दोबारा से जो डेट्स आई हैं परीक्षा की। हमारे साथ देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, इनके चेहरे देख सकते हैं, किस प्रकार जो चेहरे हैं वो लग रहे हैं, क्योंकि जो डेट्स दोबारा आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार जो परीक्षा होगी वो कड़े कानूनों, कड़ी निगरानी के तहत होगी और संख्या भी हर दिन कम होगी। अब देखते हैं स्टूडेंट का इस बारे में क्या कहना है। हाँ भैया, ये आ गई दोबारा से तैयारी कर रहे थे आप, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सरकार ने कहा था कि 6 महीने में वो डेट्स लाएंगे और उन्होंने जैसा कहा था उन्होंने वैसा करके दिखाया है। अब की बार सरकार से बस 2 ही चीजों का निवेदन है कि अब की बार जब पेपर कराएं तो अच्छी तरीके से कराएं, टाइट व्यवस्था रखें, कोई भी लीक ना हो पाए और ट्रांसपेरेंसी की अच्छी व्यवस्था करके रखें ताकि पेपर अच्छे से हो। सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो केवल 2 दिन में हुआ था, 17 और 18 में। ऐसे में स्टूडेंट भी हर पाली में ज्यादा थे, जिस वजह से ये लिखा जाता था कि अव्यवस्था हुई। लेकिन इस बार 5 दिन एग्जाम होगा और स्टूडेंट एक पाली में कम होगा। इसको कैसे देखते हैं? इससे क्या कुछ असर पड़ेगा पारदर्शिता में और निष्पक्षता में? जी, काफी सुधार आएगा पेपर में, पेपर लीक होने से ज्यादा में रहेगा। अच्छा, हमारे साथ कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, और ये खास बात है कि जो छात्र छात्राएं यहाँ आपको दिख रहे हैं कुंदन, ये सब यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इनकी प्रतिक्रिया जानना जरूर है। देखिए, कानून बदल गए हैं, बहुत कड़े कानून किए हैं प्रदेश सरकार ने, और इस बात उम्मीद है कि और पेपर लीक नहीं होगा। First of all, it's a quite good news for the students who are working so hard from last 2 months. और this time हम सरकार से आशा करते हैं कि वो हमें डिसअपॉइंट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा हो सबके साथ पेपर किया जाए और अच्छे से पेपर
अगर देखिए कड़े कानून बनाए गए हैं कि इस बार अगर कहीं पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं तो घर में बुलडोजर भी चल सकता है। उन लोगों के जो पेपर लीक जैसी घटनाओं में ऐसे षड्यंत्र में शामिल होते हैं और जो नियम बनाए गए वो काफी कर गए। इनको कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है कि इस बार पारदर्शिता के निष्पक्षता से जो पेपर हो पाएगा? सरकार ने काफी कड़े कानूनों को के साथ जो भी ऐसा कुछ होता है उसके सामने सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम और ज्यादा अच्छे से पेपर दे पाएंगे। हमारी बस बिल्कुल। तो नाव की छात्राओं को लगता है कि सख्त कार्रवाई योगी सरकार सुनिश्चित करेगी कि अगर पेपर लीक होता है तो सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि अब सरकार के पास एक नया कानून भी है और उस कानून के तहत जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान उस कानून के तहत है। तो जो माफिया हैं, परीक्षा माफिया हैं, उनमें भी इस कानून का खौफ होगा और सरकार ने फुल प्रूफ व्यवस्था कर ली परीक्षा कराने की। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का और सहयोगियों के साथ जो लोग मौजूद थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो